बच्चा नीचे गिर गया है, दांत टूट के निकल आता है। तो ऐसी स्थिति में कोई आपका जानने वाला या कभी हो तो उस दांत को कभी ना फेंके। सवाल और पूछना चाहूंगा कि बच्चों की देखभाल के लिए क्या आप कुछ खास टिप्स या माल अलाइनमेंट्स, जो दांत आगे पीछे जाते हैं उसको मैलोक्लूजन कहते हैं। तो वो मैलोक्लूजन से संबंधित बीमारियां या प्रॉब्लम्स को आप होने से पहले ही ठीक कर सकते हो। नमस्कार, आज के हमारे टॉक शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा डोगरा, प्रोफेसर डेंटल डिपार्टमेंट, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, जो बच्चों के दंत स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। आज हम बच्चों के दांतों की देखभाल से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम यूनाइटेड टॉक में। और आज हम बच्चों के दांत से जुड़े बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, जिससे हमारे व्यूअर जो है वो जान पाए कि बच्चों के दांत की देखभाल के लिए उनको किन चीजों के बारे में जागरूक रहना है समय समय पर। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है हाँ जी। कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के दांतों की देखभाल कब से शुरू करनी चाहिए? देखिए, हमारी जो ये ओरल कैविटी है, मतलब हमारा जो मुंह है, इसके अंदर मिलियन ऑफ बैक्टीरिया हैं। उनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ दांतों के लिए बहुत हानिकारक हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस या लैक्टोबैसिलाई। तो जैसे ही दांत मुंह के अंदर निकलता है, उस पे ये बैक्टीरिया एक बायोफिल्म बना देते हैं जो हमारे दांत के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं सब पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि जैसे ही दांत मुंह में निकले, ब्रशिंग जो है वो शुरू कर दें। छोटे बच्चे में, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें भी दांत तो नहीं होते हैं, पर वो सकिंग या सकलिंग के लिए गम पैड्स, मतलब जो मसूड़े होते हैं, उनका इस्तेमाल करता है। तो उन मसूड़ों को, उन गम पैड्स को भी पेरेंट्स किसी गॉज पीस से या मुलायम कपड़े से, गीले मुलायम कपड़े से साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्यूअर के लिए। मैम, दूसरा सवाल ये है हमारा कि बच्चों के पहले दांत कब निकलते हैं और माता पिता को इस समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अधिकतर बच्चों के दूध के जो दांत होते हैं वो 6 महीने की उम्र में निकलते हैं, पर ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा होगा। इसमें भी कई तरह की वेरिएशंस होती हैं जो कि बच्चे की रेस पे या सेक्स पे भी डिपेंड करते हैं। गर्ल्स में यूजुअली दांत थोड़े जल्दी इरप्ट होते हैं, मतलब जल्दी निकलते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। इस प्रोसेस को, जब ये दूध के दांत निकलते हैं, इसको टीथिंग कहा जाता है। टीथिंग पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा चिंताजनक एक चीज होती है, क्योंकि जन्म के बाद होने वाला सबसे महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, एक माइलस्टोन है। अच्छा। टीथिंग के दौरान अधिकतर बच्चों में प्रॉब्लम्स कम ही होती हैं, पर कुछ बच्चों में जिस जगह से दांत निकल रहा है वहां पे गम पैड में सूजन होना, फीवर होना, साथ में डायरिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट और ऑल्टर्ड स्लीप, ये सब चीजें, सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगी कि घबराएं नहीं, बिल्कुल एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है टीथिंग। बच्चे की टेंडेंसी रहती है कि टीथिंग में जब उसके मुंह में सूजन होती है, मसूड़े में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से उठाता है, मुंह में डाल लेता है, तो वो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से उसको इन्फेक्शन हो सकती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों को जानना। तो फीवर के लिए या इन्फेक्शन के लिए जो भी पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स तो चल सकते हैं। साथ में वो जो लोकल इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन है मसूड़े पे, उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट बच्चे को चबाने के लिए दें, जैसे कैरेट, एप्पल तोड़ के थोड़ा वो बाइट करे। ओके। या फिर मार्केट में बहुत तरह के टीथिंग ऑब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, पर ये ध्यान रखें कि वो टीथिंग ऑब्जेक्ट ऐसे हों कि जिससे आप बॉईल कर सकें, एंड जो रबर हो वो लेड फ्री हो। हाँ मैम, क्योंकि अक्सर मैं मार्केट अगर आप जाएं तो जो इस तरीके की चीजें आ रही हैं, उसमें प्लास्टिक वाली चीजें ज्यादा मिल रही हैं। तो हमें किन चीजों में ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके की चीज बच्चे को देनी है? हाँ जी, वो एक अच्छा रबर हो और उस पे कहीं भी लेड ना हो। ऐसे तो ADA सर्टिफाइड या IDA सर्टिफाइड ही अगर मिलते हैं आपको टीथिंग ऑब्जेक्ट्स, तो आपको यूज करने चाहिए। और वो टीथिंग ऑब्जेक्ट यूज करने का तरीका ये है कि उनको बच्चे को देने से पहले अच्छे से बॉईल किया जाए, रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से 1 to 2 डिग्रीज नीचे, वो ठंडा हो हल्का। तो बच्चा वो बाइट जब करेगा तो उसको बहुत सूदिंग इफेक्ट उससे मिलेगा। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि बच्चों के जब दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद उनके स्थायी दांत आते हैं, तो जो परमानेंट उनके टीथ आ रहे हैं, जो दांत आ रहे हैं, उनकी फिर हमें देखभाल कैसे शुरू करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों के दांत, चाहे वो दूध के दांत हैं या परमानेंट टीथ है, आपको ध्यान बराबर ही रखना है।
बल्कि दूध के दांत जो है उनमें ध्यान देने की पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे का मोटर कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता है। आपको उन्हें सिखाना पड़ता है या फिर उन्हें असिस्ट करना पड़ता है टिल द एज ऑफ 6 to 7 years कि ब्रशिंग कैसे करनी है। और ब्रशिंग का मूल मंत्र वही है, एटलीस्ट 2 minutes फॉर 2 times एवरी डे ब्रश करना है 2 बार। और रात को 2 minutes 2 times, एंड रात को ब्रश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सुबह से ज्यादा जरूरी रात की ब्रशिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि आपने जैसे बताया कि दांत साफ करना चाहिए, 2 मिनट करना चाहिए, लेकिन सही विधि क्या है? हाँ, ये जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, कि हम काफी लोग जो है ब्रश करते हैं, पर किसी को भी एक्चुअल मेथड जो है ब्रशिंग का नहीं पता है। yes. जिसको जैसा लगता है वैसे ब्रश करता है। तो बच्चों की मैं बात जहां तक करूं, हम उन्हें सर्कुलर मोशन टेक्निक या फोन्स टेक्निक है वो ही एडवाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है उसको अच्छे से ग्रास्प कर सकता है, लर्न कर सकता है। ये एक इजी एक मेथड है, सर्कुलर मोशन टेक्निक। उसमें क्या है, यूजुअली हम जब ब्रश करते हैं तो मुंह खोल के ब्रश करते हैं, पीछे के दांत से शुरू करते हैं। इस पे बच्चा मुंह बंद करके ही ब्रश करेगा। जो पहला मूवमेंट देगा वो मुंह बंद करके ही देगा, पीछे के दांतों से ये स्ट्रोक देना शुरू करेगा। सर्कुलर मोशन, सिंपल टू रिमेम्बर कि सिर्फ ऐसे गोल गोल घुमाना है। और फिर धीरे धीरे एक स्ट्रोक में 2 से 3 दांत कवर कर रहे हैं हम, क्योंकि बच्चे का ब्रश छोटा रहता है, उसका छोटा हेड रहेगा। एंड ये मूव करते करते आगे के दांत और फिर ऑपोजिट साइड सब करना है। अब अंदर की सरफेस साफ करने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, अंदर की सरफेस साफ की जाएगी, और जो च्यूइंग सरफेस है, ऊपर वाली जो सतह है, उसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो जानकारी दे रही हैं वो बहुत ही एक तरीके से कहें तो बहुत ही जानकारीपूर्ण है। हमारे दर्शक इससे जरूर लाभ उठाएंगे। अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि दांत निकलने के दौरान जो बच्चों के दांतों में दर्द होता है, हाँ जी, उनको अगर वो ऐसा कोई दर्द हो रहा है तो उसकी राहत पाने के लिए हमें एज ए पेरेंट्स क्या उपाय करने चाहिए? क्या हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, या उसका कोई घरेलू उपचार भी है, या कोई ऐसी दवाई है जो नॉर्मली हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस है, इसे टीथिंग कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में कई बार बच्चों को तकलीफ होती है, कई बार बिल्कुल नहीं होती। बहुत आराम से दांत जो है वो निकल के मुंह में आ जाता है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे मैंने बताया, टीथिंग ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जो बाइट कर सकता है। कोशिश करिए बच्चे पे ध्यान दें कि वो नीचे से कोई भी चीज उठा के मुंह में ना डाले, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर बच्चे में किसी तरह का इन्फेक्शन आपको लग रहा है, पेट खराब है, डायरिया हो गया है, तो वो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स एंड फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स या पेन के लिए पेन किलर्स भी दे सकते हैं हम। एक और चीज़ है जो होम्योपैथिक मेडिसिन एक आती है कैमोमिलिया के नाम से, वो भी इसमें टीथिंग ड्रॉप्स उसके काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। एंड कैलकेरिया फॉस अगेन एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ज़्यादातर हम बच्चों को एडवाइस करते हैं इस स्टेज पे। कैल्शियम जो है वो बच्चों के दांतों की इरप्शन में निकलने में बहुत सहायक होता है। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी कैविटी हो सकती है, और उसके लक्षण क्या हो सकते हैं अगर कैविटी है बच्चों में? तो बिल्कुल बच्चों में भी कैविटीज हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों के दांत भी उसी स्ट्रक्चर से बने हैं जिससे परमानेंट दांत बनते हैं। बच्चों की जो दांतों की लेयर है इनेमल डेंटिन, वो एज कम्पेयर टू एडल्ट टूथ थोड़े जो है पतले रहते हैं, तो उसमें नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो जल्दी हो जाती है। तो बच्चों में प्रॉब्लम होना, मतलब इन्फेक्शन होना ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू परमानेंट टीथ। अगला सवाल है डॉक्टर साहब मेरा कि बच्चे जैसे मीठा बहुत खाते हैं, हाँ जी, तो बच्चों को क्या चीनी और चॉकलेट से दूर रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अगर आपके रिलेटिव भी आते हैं तो चॉकलेट या कुछ मिठाई लेके आते हैं, तो वो बच्चे रेगुलर यूज करते हैं, तो कितना हमको उनको दूर रखना चाहिए चीनी और चॉकलेट से? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये थोड़ा सा एक मिथ है कि चीनी या चॉकलेट से ही कैविटीज होगी। मैं कहना चाहूँगी किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर किसी भी फॉर्म में बच्चा ले रहा है वो कैविटी कर सकता है। बिकॉज ये जो बैक्टीरिया बताया है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ये इसी कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। ये जो एसिड होता है ये दांत की जो लेयर है उसको डिसॉल्व करता है, उससे दांत गल जाता है और एक कैविटी की शेप ले लेता है, और धीरे धीरे वो कैविटी फूड लॉन्चमेंट से आगे बढ़ती जाती है और फाइनली वो एक इन्फेक्शन जो है बच्चे में कर देती है। एक बहुत आम समस्या ये भी देखने में आती है कि बहुत सारे बच्चों को दांत पीसने की भी आदत होती है। हाँ जी, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं? ब्रक्सिज्म इस चीज को कहा जाता है, जो बच्चा दांत पीसता है। जी जी।
छोटे बच्चों में से 3 to 5 इयर्स में ये काफी कॉमन है। अगर इसके बाद भी बच्चा ये कंटिन्यू करता है तो कई तरह के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि कारण क्या हो सकता है। किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं है, या पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मदर बच्चे को छोड़ के जा रही है, वो भी एक कारण हो जाता है कि बच्चा कहीं उसे मिस करता है। वो जो स्ट्रेस है उसका वो रिलीज होता है इस फॉर्म में। तो पहले तो सबसे पहले कॉज फाइंड आउट करना है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उससे उस बच्चे को निजात दिलाना चाहिए। उसके बाद बच्चे के दांतों का, जबड़े का इंप्रेशन लेके नाइट गार्ड जो है एक अप्लायंस होता है जो बच्चा पहन सकता है रात को सोते टाइम। तो उससे क्या होगा कि वो च्यूइंग का जो फोर्स पड़ रहा है वो बच्चों को किसी तरह के दांतों को हार्म नहीं करेगा। नहीं तो क्या होता है, दांत घिस जाते हैं, इतने प्रेशर से वो क्लेंच करते हैं दांत। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कुछ जैसे कि बच्चों में डेंटल चेकअप कितना जरूरी है और इसकी मतलब ये नियमित रूप से कराना चाहिए या इसका कोई टाइमिंग है? उसके बारे में आप बताएं तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे का फर्स्ट डेंटल विजिट है वो टाइम पे हो। और ये टाइम क्या रहता है फर्स्ट डेंटल विजिट का? जैसे ही बच्चों में पहला दांत निकलता है, या कह लीजिए कि उसके फर्स्ट बर्थडे पे उसका फर्स्ट डेंटल विजिट कराना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट डेंटल विजिट आप सोच सकते हैं कि क्यों करेगा, तभी तो एक ही दांत निकला है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी नहीं, ये डेंटल विजिट एक एंटीसिपेटरी गाइडेंस का काम करता है कि हम पेरेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं कि बच्चे के खान पीन में क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, किस तरह का खाना वो खाए जिससे कैविटीज ना हो, बच्चे कितनी बार ब्रश करना है, या बच्चे को आपने असिस्ट करना है ब्रशिंग में तो कब तक करना है। तो ये सब ज्ञान वाली जो चीज़ें हैं आप इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दे सकते हैं उसी टाइम। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में जो कैविटीज़ होती है उसका मुख्य कारण ये बॉटल फीडिंग है। अगर बच्चा बॉटल ले रहा है तो ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बाय द एज ऑफ 12 और 18 मंथ्स वो बॉटल फीडिंग बंद कर दें, नहीं तो उससे बहुत तरह के नुकसान जो है बच्चों को हो सकते हैं। मैम क्या होता है कि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या यह देना चाहिए, और देना चाहिए तो किस उम्र से शुरू करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो। कैल्शियम सप्लीमेंट्स मॉडरेशन में बच्चे को हेल्प ही करते हैं, पर किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं है। आप बच्चे को कैल्शियम सप्लीमेंट्स दीजिए जब वो अपने ग्रोथ स्पर्ट्स में है, मतलब जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जैसे प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट है, प्यूबर्टी के टाइम आप दें, या जब उसके प्राइमरी टीथ आ रहे हैं, मतलब वो जो पीरियड 6 से 2 से ढाई साल के बीच का है, या 7 से 8 जब परमानेंट टीथ ओरल कैविटी में मुंह के अंदर आ रहे हैं, तो उस टाइम कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दांत की फॉर्मेशन में, इवन उसके इरप्शन में, और पेरिडोंटल मतलब मसूड़े की हेल्थ को भी वो अच्छा करता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा कि क्या बच्चों के दांतों में जो ऑर्थोडोंटिक्स यानी ब्रेसेस जो लगाए जाते हैं, क्योंकि दांत वो सही से नहीं होते हैं, तो वो लगवाना चाहिए, और किस उम्र में उनको ये चीज लगवा देनी चाहिए अगर उनके दांत इस तरीके से हैं जो देखने में ठीक नहीं है या छोटे बड़े हैं, इधर उधर दिख रहे हैं? नॉर्मली डेंटल चेकअप आप जैसे करो, फर्स्ट डेंटल विजिट हो गया, उसके बाद नियमित रूप से 6 महीने के अंदर आइडियली डेंटल विजिट होना चाहिए। अगर पेरेंट्स बच्चों को लेके डेंटल चेकअप करा रहे हैं तो आप बहुत सारी मैलोक्लूजन्स या माल अलाइनमेंट्स, जो दांत आगे पीछे जाते हैं उसको मैलोक्लूजन कहते हैं, तो वो मैलोक्लूजन से संबंधित बीमारियां या प्रॉब्लम्स को आप होने से पहले ही ठीक कर सकते हो। मतलब ये भी हो सकता है कि ब्रेसेस के बच्चे को जरूरत ही ना पड़े। बहुत कॉमन एक रीजन जो है मैल अलाइनमेंट का वो ओरल हैबिट्स है, कि बच्चा थंब सकिंग करता है, अंगूठा या फिंगर सकिंग करता है, तो 3 से 5 साल तक कर रहा है तो ठीक है। उसके आगे भी अगर कर रहा है तो उससे बहुत सारी चेंजेस दांतों में आ जाती है, दांत आगे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ऊपर की जो हड्डी है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से मैल अलाइंड हो जाते हैं दांत। तो अगर आप बच्चे को नोटिस कर रहे हैं इसी एज में और एक हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस दे रहे हैं जो कि इंटरसेप्टिव पार्ट आ गया, तो फ्यूचर में उसको ब्रेसेस की शायद जरूरत ही ना पड़े। नहीं, अगर कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा है और उसके दांत अलाइन नहीं है, मान लीजिए 5 साल का है या 7 साल का है, तो क्या उसको अलाइन करने के लिए 5 और 7 साल में भी हम ब्रेसेस लगवा सकते हैं? 5 से 7 साल में प्रिवेंटिव या इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स मतलब ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। ब्रेसेस तभी शुरू होते हैं जब बच्चा प्यूबर्टी में है, अपने प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट में है, मतलब कह लीजिए 14 से 16 साल के बीच में है, क्योंकि उस टाइम बोन जो है बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, तो आप वो मैकेनिज्म बोन का यूज कर सकते हो टूथ की मूवमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि बच्चों की देखभाल के लिए क्या आप कुछ खास टिप्स देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को?
देखिए, सबसे पहले तो बोलूँगी फर्स्ट डेंटल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को ब्रशिंग सिखाइए, जैसे मैंने बताया सर्कुलर टेक्निक जो है, सर्कुलर मोशन टेक्निक सिखाइए। बच्चों को मोटिवेट करिए कि 2 बार ब्रश करें। रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को जब बच्चा खाना खाता है उसके बाद वो खाना दांतों में फंसा रह जाता है, और एक लंबा स्पैन है जब बच्चा सो रहा है, टंग मूवमेंट भी नहीं हो रही, वो जहाँ स्टिक किया है जहाँ पे फूड, वो वहीं पे रह जाता है डिपॉजिट। स्लाइवेशन, आपका जो थूक की जो प्रोसेस है ना, वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वो लुब्रिकेट भी नहीं हो पा रहा है, वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। तो ऐसे में बैक्टीरिया के पास एम्पल टाइम मिलता है, वो आके उसके साथ इंटरेक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस कर सकता है। तो नाइट ब्रशिंग जो है वो ज़रूरी है कि खाना खाने के बाद ब्रशिंग बच्चे को सजेस्ट की जाए। इसके अलावा प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। अगर लगता है कि बच्चे में कैविटीज हो सकते हैं, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, यस आई विल रिकमेंड कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट बच्चों को दिया जाए, बट कितना दिया जाए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 साल से कम उम्र के बच्चे में सिर्फ ग्रेन, जैसे चने राइस का एक ग्रेन होता है ना, दाना, बस उतना ही टूथपेस्ट चाहिए। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड टॉक्सिसिटी कर सकता है और कई उसके दुष्प्रभाव है। ये एक बहुत अच्छी जानकारी हाँ है सर, जी। कि आपने बताया कि कितना हमें टूथपेस्ट की मात्रा बच्चों में हाँ जी। रखनी चाहिए। और 3 साल कि- से ऊपर है तो पी ग्रेन्स, मतलब एक मटर के दाने जितना आपको देना है 6 साल तक। ये बहुत सारे लोगों को ये पता हाँ, नहीं है। विनय जी, एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कई बार आप देखेंगे कि बच्चों के दांत, आपको पता है कि बच्चे खेलते हैं, है ना, और बच्चे के दांत अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, दांत निकला है, बच्चा नीचे गिर गया है, दांत टूट के निकल आता है। तो ऐसी स्थिति में कोई आपका जानने वाला या कभी हो तो उस दांत को कभी ना फेंके। उस दांत को दांत के ऊपर वाले हिस्से से, मतलब क्राउन बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से से पकड़िए, और आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो पेस्चराइज्ड मिल्क जो आपके यहाँ पे दूध होता है उबला हुआ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, उसमें डिप करके आप डेंटिस्ट के पास लेके आए। वही दांत बच्चे के मुंह में फिर से इम्प्लांट किया जा सकता है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हाँ है। जी। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका। आपने हमें इतने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है कि हमारे दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों के दांतों की बेहतर देखभाल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आप आए। थैंक यू विनय जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।